खेलती हूँ। तेरे जैसे रंडी पालना मतलब भी मेरे को एक श्राप है, श्राप। मैं उसके लिए आपके ऊपर दुखती हूँ। और सायरा सत्तानी, आप जो बोलती हो ना, मैं सच्चियों में झूठ कभी नहीं बोलती। अरे अब रंडी जो 14 साल की 30 साल की लड़की लोगों को जो डालती है ना भाड़े पे, आपका जो अमीन बेटा है ना वो डालता है ना, पहुंचाता है ना इस कौन सी होटल में। मेरे को मुंह खोलने के लिए मत पे बोल। अगर मैंने मुंह खोला तेरी माँ चोदूंगी मैं, रंडी मादा चोद औरत। अरे आपको लड़की है नहीं ना, तो आपको मालूम नहीं है लड़की की कीमत क्या होती है। उसके लिए आप दूसरों की लड़की को भाड़े पे डालती है। और आपका जो बड़वा है ना वीडियो करे है अमीर करके बोलता है ना, वो बड़वे को बोल उसका रास्ते पे आके मुंह में रंडी मादा चोद। तो आपने सुना इसके कारनामे कितने अच्छे हैं। ये रिकॉर्डिंग मेरे को किसी ने भेजी थी तो मैंने डाला है। तो वो भी आने वाली है, वो भी आके सामने बात करेगी, ये भी बोल के है। अच्छा है, दो है आगे आमने सामने फाइट करने का, उसको बहुत मजा है ना। ऑनलाइन नहीं, अभी तो 2 दिन में ये बंद करने वाली भी है, क्योंकि पूरा तो भेद इसका खुल गया ना। तो अभी नेक्स्ट ऐसा ही बोलेगी कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं बोलने का है, मैं सफाई नहीं दूंगी। ये बोलते बोलते पूरी सफाई दे दी, पूरी की पूरी सफाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आज आपने मैडम जी का ब्लॉग देख ही लिया, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मतलब मैं इस तरह क्यों बोल रही हूँ। तो जब तक मैंने ये वीडियो नहीं सुनी थी तब तक मेरे दिल में उनके लिए एक नर्म मतलब ऐसा लगता था कि कहीं हम इनकी चुगलियाँ करके गुनहगार तो नहीं बन रहे हैं। पर जब से मैंने सम्मो 1114 की आईडी पर ये वीडियो सुनी है, जो कि मैंने आपको क्लिप सुनाई है पहले, तब से मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना पछतावा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। माना सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और सब बात झूठ है, पर मैं कुछ लोगों से उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में अगर 100 बातें झूठ होती हैं, अगर 100 लोग झूठ बोलते हैं, तो उसमें से एक तो सच होता है। और जैसे कि अय्यूब शेख साहब को इस औरत ने बदनाम करने में कोई कमी नहीं करी। आज कासिम सत्तानी की भी फैमिली को देखने की धमकी देती है। और फिर कल आपने जैसा कि व्लॉग में इन औरत को देखा कि रोने के लिए भी इस औरत का इतना दिल परेशान था, इतनी परेशान हो रही थी, पर इस औरत ने रोने के लिए भी कितना तगड़ा मेकअप किया। और फिर मेकअप करने के बाद ये औरत ये जाहिर कर रही है कि मैं कभी भी ये सच्चाई सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। तो भाई लाती आप कैसे ये सच्चाई सबके सामने? इसलिए नहीं ला सकती थी आप, क्योंकि टिकटॉक के दौर में तो आप ये बोलती थी कि कासिम सत्तानी आज भी आपके दिल में है, आप उनकी बेवा हैं, वो आपके मरहूम शौहर हैं। क्या आपको कभी भी ज़रा सी ये शर्म आई कि आप एक जिंदा इंसान को मार रही थी? क्या आपको कभी भी ये शर्म आई कि आप किसी के बेटे को, किसी के भाई को और किसी के बाप को मार रही थी और किसी के शौहर को मार रही थी? माना आपका उनके साथ कुछ भी रिश्ता है, और जो फोटो आप दिखा रही हैं, इस बात को भी सब लोग जानते हैं कि एक लड़की और लड़के की भी अगर फ्रेंडशिप होती है तो ऐसे हज़ारों क्लिपें वो लोग एक साथ क्लिक कर ही लेते हैं। ये कोई आपने नई बात नहीं बताई है, ये कोई आपने नई चीज़ नहीं दिखाई है। और आप जो कह रही हैं कि आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा, ये जो बात आप कह रही हैं कि आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा, कि तो आपके बच्चों के साथ भी वही होगा जो जीनत के साथ हुआ और जो मुमताज़ के साथ हुआ और जो उन 12, 14, 16, 18, 21 साल की लड़कियों के साथ हुआ, जिनके माँ बाप की मजबूरियों का आपने फ़ायदा उठाया और उन्हें इस गलत लाइन में धकेला। जबकि आप भी एक औरत थी और आप अपने सिंगल मदर होने का दावा भरती हैं, तो आप भी एक सिंगल मदर थी। आपको तो पता होगा कि इस दुनिया में आने के बाद
मजबूरियों का सौदा किस तरह से किया जाता है, तब भी आपको पराई लड़कियों के साथ मजबूरी करते हया नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई, आपकी गैरत नहीं है। गवारा कैसे कर लिया कि एक औरत के ऊपर पैसा खा रही है, एक औरत पराई लड़की को। आपको तो और ज़्यादा इस बात का फील होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपके खुद की बेटी नहीं थी, पर आपको बताना तो आपको तो ये खुद बात को सोचती कि मेरी खुद की बेटी नहीं है। हो सकता ऐसा ना हो कि कल को मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे ही कर्मों की सज़ा कहीं मुझे नहीं मिल जाए। आज लोगों ने ज़रा सी बात आपके लिए कहनी शुरू क्या कर दी, आपको अपने बच्चों के आगे की भी फिक्र हो गई, आपको अपने बच्चों के पीछे की भी फिक्र हो गई। क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि उन मायों को कितनी फिक्र हुई होगी अपनी बेटियों की, जो बेटियां माँ बाप कितने लाड प्यार से बड़ा करती हैं, उन्हें बड़ा करने के बाद पराए घर जाने के नाम पर उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। और ये भी दर हकीकत सच्चाई है कि लड़की सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के लिए जीती है, सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के ऊपर कुर्बान कर देती है, माँ बाप के घर रहकर उसकी इज्जत के लिए कुर्बान कर देती है, शौहर के घर जाकर शौहर की जी हुजूरी के लिए कुर्बान कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको नसीहत दी जाती है कि बेटी अब वही घर तेरा है। क्या कभी सोचा है उन माँ के दिल के दर्द को आपने? क्या कभी महसूस किया है? और आप जो सम्मो 1114 को कहती हैं ना, तो मैं एक बात को बता दूं, लोहा लोहे को काटता है। जिस तरह से आप पब्लिक को गुमराह कर रही थी, आज सम्मो 1114 ने आपको गुमराह कर दिया, आपकी बोलती बंद कर दी, आपके आंसू निकलवा दिए। सलाम है उस औरत को कि जो औरत आपकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आई, और आप लाख ये कह दो कि इन सब बातों में झूठ नहीं है। अगर 20% लोगों को यकीन नहीं है तो आज 80% लोग सम्मो के ऊपर यकीन कर रहे हैं, और यकीन करने के बाद सम्मो सिस्टर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए, सम्मो की किसी बात में झूठ नहीं निकला। आपने क्या कहा था कि सम्मो कटीली है, उसका यहाँ पे कट लगा हुआ है, जबकि देखा अल्लाह पाक ने उन्हें नेचुरल खूबसूरती दी है जो उनके दिल से जाहिर होती है। आपने कभी अपनी सूरत के ऊपर देखा है? आपको दूसरों में ऐब निकालने का बहुत शौक है, पर क्या कभी अपने ऐबों पर निगाह डाली है? कभी आपने सोचा है कुछ कि आप क्या कर रही हैं और आपने क्या किया है और आप क्या करने वाली हैं? आपको खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलकर भूल जाती हैं, आपको खुद को याद नहीं रहता, क्योंकि बात सच्ची ही याद रहती है, झूठी कोई बात याद नहीं रहती। और अपने शौहर को आप कह रही थी, क्या कह रही थी? रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दिमाग ख़राब हो गया कि जिस तरह की ज़बान आप अपने शौहर के लिए बयान कर रही थी, जो बातें आप अपने शौहर को कह रही थी, आपको शर्म आनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए आपको। हर कहीं पर मर्द गलत नहीं होता है, ये तो बात बहुत से लोग जानते होंगे, वो मेरे भाई ज़रूर जानते होंगे जिनके साथ जाने अनजाने में जिन्होंने मर्द होने की सज़ा पाई होगी, ये वो मेरे भाई ज़रूर समझते होंगे कि हर बार मर्द गलत नहीं होता है, बहुत सी बार औरत भी गलत होती है, क्योंकि बहुत सी औरतें अपने औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं। कल तक तो आप रेहाना बॉस के 15 लाख को बिल्कुल नकार रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ। आज देखिए, सम्मो सिस्टर की एक क्लिप डालने के बाद आपने अपनी ज़बान से इस बात का भी इकरार कर लिया कि हाँ, हमने 15 लाख रुपये लिए हैं। और अल्लाह तेरा शुक्र है, अब तो आप शुक्र करेंगी क्योंकि राज तो बाहर आ गया आपका। अब कौन सा आप इस बात को मना करेंगी? अब तो सारे राज उड़ गए और अब आप अय्यूब शेख के साहब भी नहीं रहेंगी। क्या किसी बहन भाई को अगर आपको साथ रहना होता तो आप अय्यूब शेख की जो कुछ भी वो अय्यूब शेख ने आपको कहा था, जो भी गलती थी, चलिए सारी गलती अय्यूब शेख की है, पर आपकी इस सारे मैटर में कहीं कोई गलती नहीं है। आप इतनी ही दूध की धुली बन रही हैं जितनी कि आप दूध की धुली हुई हैं। ये सारी बात सच है आपकी। सोचिए ज़रा, कम से कम आप ज़रा गौर करिए इन सब बातों पे, क्या ये सारी बातें आपकी सच्ची हैं? लोगों को गुमराह कर रही हैं, लोगों को पागल बना रही हैं। आज अगर वो शख्स दो इंसानों के साथ बैठकर लाइव में आ रहा है, आपकी सच्चाई खोल रहा है, कहीं ना कहीं अय्यूब शेख साहब के दिल में भी ये डर पैदा हो गया कि अल्लाह के घर जाके मुंह दिखाना है। और मैं सच बता रही हूँ, जो आप बो रही हैं वो आप काटेंगी ज़रूर, और जो बचेगा वो आपकी औलाद काटेगी, क्योंकि किसी ना किसी माँ के दिल से ये आह निकली होगी जब आपने ये कहा, जब उसकी लड़की को गलत तरीके से आपने काम धंधे पर भेजा होगा तो उसकी माँ के दिल से ज़रूर आह निकली होगी। और आह या तो करने वाले को लगती है या फिर उसकी औलाद को लगती है। मेरी बात आज की आप याद रख लेना। मैं यूट्यूब पर रहूं या ना रहूं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इस बात को याद रख लेना कि अभी तो अली का बाप भी सामने बाकी आना है। फिर ये उस पर क्या कहेंगी? ये तो अपनी दुकान का शटर ही गिरा चुकी है। अभी तो ये बात भी पता चलनी है कि वो कौन है।
और अगर आप कासिम सत्तानी साहब के साथ रहती थी ना तो ये उनका बड़प्पन था कि वो आपके बच्चों को बराबर देखते थे। और आपने क्या करा? आपने उनको मार ही दिया, जिंदगी से मौत की तरफ ही धकेल दिया। शर्म खा लो कुछ, अपने औरत होने का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ, इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि औरत नाम पे ही शर्म आने लगे। जिसे पसंद आए लाइक करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।